सतयुग का काल था। उस समय पृथ्वी पर धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार धारण करते थे। श्री हरि के प्रत्येक अवतार का उद्देश्य संसार को अधर्म से बचाना और सत्य की विजय सुनिश्चित करना था। उसी कालखंड में भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण किया, जो उनके सबसे अद्भुत और अद्वितीय रूपों में से एक माना जाता है। ये कथा केवल एक दैत्य और एक देवता की नहीं, बल्कि श्रद्धा और अहंकार की है। ये उस अदम्य विश्वास की गाथा है जिसके सामने असंभव भी संभव हो जाता है। सतयुग में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। उसका नाम ही बताता है, हिरण्य अर्थात सोने और कश्यप अर्थात कश्यप ऋषि का वंशज। वह शक्ति, पराक्रम और अभिमान का प्रतीक था। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि वह मृत्यु से ही मुक्त हो जाए तो उसका साम्राज्य अनंत काल तक रहेगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा, मैं किसी भी प्राणी द्वारा ना मारा जाऊं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। मैं ना दिन में मारा जाऊं, ना रात में, ना घर के भीतर मारा जाऊं, ना बाहर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना किसी अस्त्र से मारा जाऊं, ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया, परंतु वे जानते थे कि जब भी अभिमान बढ़ता है तब भगवान विष्णु स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान आसमान छूने लगा। वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने घोषणा की, अब पूरे ब्रह्मांड में केवल मेरी पूजा होगी, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। उसने अपने राज्य में विष्णु भक्ति पर रोक लगा दी। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता उसे दंड दिया जाता। देवता भी भयभीत होकर छुपने लगे। धर्म की जड़ें हिलने लगी और अधर्म का बोलबाला हो गया। किंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। छोटी उम्र से ही उसका हृदय हरि भक्ति में रमा हुआ था। उसके गुरु संदिलिया ने उसे वेद और पुराण का ज्ञान कराया और प्रहलाद ने भक्ति को ही जीवन का उद्देश्य मान लिया। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र विष्णु का भक्त है तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने समझाया, हे प्रहलाद, मैं तुझे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तू मेरी आराधना कर, ना कि विष्णु की। विष्णु ने तेरे चाचा हिरण्यक्ष को मारा है, वे हमारे शत्रु हैं। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे ही सबका पालन पोषण करते हैं। उनकी भक्ति ही जीवन का सत्य है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष देकर मारना चाहा, लेकिन विष अमृत बन गया। उसने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, पर हाथी भी उसे नहीं छू सके। सांपों के बीच डाला गया, परंतु नाग भी उसे नहीं डसे। पहाड़ से नीचे फेंका गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम
लेते और चमत्कार घटित होता। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसके पास अग्नि से बचने का वरदान था। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, किंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए और होलिका भस्म हो गई। यही घटना आगे चलकर होली पर्व का कारण बनी। हिरण्यकश्यप अब पूरी तरह तिलमिला उठा। एक दिन उसने क्रोध में प्रहलाद से कहा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वे सर्वव्यापक हैं, वे यहाँ भी हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक उस स्तंभ से भयंकर गर्जना हुई। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। देवता और ऋषि विस्मय से देख रहे थे। उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में प्रकट हुए। आधा नर आधा सिंह, अद्वितीय रूप। उनका शरीर मानव का था, परंतु मुख सिंह का। उनकी केशरची अग्नि समान थी, नेत्र सूर्य की भांति प्रज्वलित थे और नख शास्त्र से भी तीख। यह रूप न मनुष्य का था न पशु का, बल्कि दोनों का संगम था। हिरण्यकश्यप ने अपने वरदान को याद कर हंसी के साथ कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, ना देवता, ना असुर, ना मनुष्य, ना पशु। नरसिम्हा ने भयंकर गर्जना करते हुए कहा, हे दुष्ट, तेरे वरदान का चाल अब समाप्त होता है। वे हिरण्यकश्यप को खींचकर महल के द्वार की चौखट पर ले आए, जो ना घर था ना बाहर। समय संध्या का था, न दिन न रात। उन्होंने दैत्यराज को अपने गोद में रखा, न आकाश न पृथ्वी, और अपने नाखून से उसका उदर फाड़ दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। नरसिम्हा अवतार ने प्रहलाद को अपने चरणों में बैठाया और कहा, वत्स प्रहलाद, तेरी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ प्रकट होने को बढ़ाया किया। तू सच्चा भक्त है। तेरे कारण ही संसार जान पाएगा कि भक्त और भगवान का संबंध सबसे पवित्र है। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, ऋषि ने स्तुति गाई। प्रहलाद का मुख आनंद से चमक उठा। नरसिम्हा अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो धर्म की रक्षा के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं। प्रहलाद की अटूट आस्था, विष्णु की कृपा और हिरण्यकश्यप का अभिमान, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। इस कथा का ये संदेश था, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। भगवान विष्णु सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। धर्म की विजय और अधर्म का नाश ही ईश्वर का नियम है। इस प्रकार सतयुग में भगवान विष्णु ने नरसिम्हा रूप में प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया।